तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये वहम अपने दिमाग से निकाल दें कि अगर हम ब्रह्मचर्य को फॉलो करेंगे तो एकदम से ही कमाल हो जाएगा, एकदम से ही हम सक्सेसफुल होना शुरू हो जाएंगे, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं, बल्कि अगर आप ज़बरदस्ती सेक्सुअल एनर्जी को रोकने की कोशिश करते हैं कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर या फिर किसी ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बाहर ना निकलने देना, अपनी बॉडी में स्टोर कर लेना और मास्टरबेशन वगैरह ना करना, तो ये सिर्फ आधा सच है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नदी के वेग को रोकना हो, उसके बहाव को रोकना हो, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक बांध बना देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बांध बना देने से नदी के बहाव को रोका जा सकता है? नहीं, क्योंकि नदी तो निरंतर बहती रहती है। तो फिर बांध बनाने का क्या फ़ायदा है, पर जब आप उसे बहने के लिए दूसरी दिशा देते हैं ताकि किसी भी तरह का प्रेशर क्रिएट ना हो सके। ऐसे ही जब तक आप सेक्सुअल एनर्जी को रोकने के लिए बांध बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे तब तक कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बार बार नाकामयाबी होते रहेंगे। आपको ज़रूरत है एक नया रास्ता बनाने की, ध्यान का रास्ता, प्रेम का रास्ता। देखो, दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सभी को सेक्सुअल एनर्जी को बाहर निकालने का एक द्वार जन्म से ही मिलता है, जिसे हम सेक्स या फिर मास्टरबेशन के द्वारा बाहर निकालते हैं। और अगर नहीं भी निकालते हैं तो वो खुद ब खुद ही नष्ट हो जाती है या फिर बह जाती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस एनर्जी से कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अद्भुत क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया को एक नई खोज दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इसका द्वार बदलना होगा, जो कि आप विधि अनुसार योगा अभ्यास से और ध्यान से या फिर प्रेम से भी बदल सकते हैं। दोस्तों, गूगल पर अगर आप सर्च करते हो तो ब्रह्मचर्य का एक मतलब ये भी है सेक्सुअल कॉन्टिनेंस, यानी कि यौन संयम। लेकिन मेरे विचार से ये गलत है, क्योंकि संयमी आदमी सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है, क्योंकि वो खुद को एक गांठ में बांधे हुए है और जितना ही ज़्यादा उस गांठ को कसता है उतना ही उसका मन छटपटाता है, उतना ही उसका मन मचलने लगता है। और जब वो लोगों को संसार के सुखों को भोगता हुआ देखता है तो उसके मन में लोगों के लिए ईर्ष्या पैदा होती है। जितना बड़ा संयम उतना बड़ा आग का गोला। और जब जिस दिन ये गांठ खुलती है तो इससे काफ़ी सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप वाकई में वासना से मुक्त होना चाहते हो तो आपको दबाने की नहीं बल्कि जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ऐसे ही किसी 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियोस को देखकर ब्रह्मचर्य फॉलो मत करने लग जाना, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान से सुनना। इसी एनर्जी से हम सबका जन्म होता है और ये एनर्जी हमारे हर काम में यूज़ होती है। अगर आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह भी जाते हैं ना, तो इस एनर्जी का थोड़ा बहुत यूज़ ज़रूर होता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये एनर्जी एक समय के बाद समाप्त होने वाली है। हाँ, एक एज के बाद ये क्रिएट होना बंद हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर में निरंतर वीर्य बनता रहता है। पर प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आती है? जब हम इस एनर्जी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, एक्स्ट्रा यूज़ करने लग जाते हैं, इसे बहाने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो ये सेक्सुअल एनर्जी आपके बॉडी के इनर फंक्शंस को परफॉर्म करने में और आप जो भी वर्क करते हो उसमें यूज़ हो रही है। लेकिन जब आप मास्टरबेशन करके इस एनर्जी को बाहर निकालने लग जाते हो तो पहले तो ये आपके बॉडी के निर्माण में यूज़ हो रही थी, लेकिन अब ये सिर्फ स्पर्म क्रिएट करने में यूज़ होने लग जाती है। तो फिर आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, फिर आपकी बॉडी पूरी तरह से डल होने लग जाती है, आपकी आंखों की चमक खत्म होने लग जाती है और आपके चेहरे पर पिंपल्स भी आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। पहले तो आप ज़बरदस्ती सेक्सुअल एनर्जी को सिर्फ अपने मज़े के लिए, सिर्फ 4 से 5 मिनट के डोपामिन स्पाइक के लिए बहा रहे हो। और दूसरी, जब टंकी फुल हो जाती है तो ये अपने आप भी बह सकती है, जिसे हम नाइट फॉल भी कहते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये समझ आता है कि अगर हम सिर्फ एनर्जी को स्टोर करने में ही लगे रहेंगे तो हम बार बार फेल ही होते रहेंगे। हमें उसका सही चीज़ों में सही तरह से यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप उसका यूज़ सही कामों के लिए करते हैं तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, कुछ अद्भुत क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूजिशियन, राइटर, डांसर, एक्टर, सिंगर या फिर कॉमेडियन, फिलोसोफर वगैरह होते हैं, वो अपने काम के प्रति पैशन की हेल्प से ही अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ईजिली ट्रांसम्यूट कर पाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कुछ अभ्यास हैं जिनकी हेल्प से अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं और कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें खुद को तैयार करना पड़ता है। ये एक बड़ा टॉपिक है। अगर आप इस पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो कंक्लूजन यही है कि अभी आपके पास जितनी भी एनर्जी है आपको उसका सही यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब आपको एक बल्ब जलाने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप सिर्फ जनरेटर चलाकर छोड़ दें तो क्या उससे रोशनी हो जाएगी? आपको उसका कनेक्शन लाइट से भी तो जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप सिर्फ सीमन रिटेंशन करना चालू कर दें और अपनी एनर्जी को स्टोर करना चालू कर दें तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि आपको ज़रूरत है एक बल्ब जलाने की, और वो भी कंसिस्टेंटली वर्क करते रहने की, वो भी इम्प्रूवमेंट के साथ। तब जाकर आप कहीं उस एनर्जी का यूज़ कर पाएंगे।
तभी आपका ब्रह्मचर्य फलित होगा और आप सेक्स ट्रांसम्यूटेशन कर पाओगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे जो कि आने ही चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।